Evening, all of you. Good evening, sir. How are you all? Sir, कैसे fine. फाइन? Yes, sir. लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आया कुछ? प्रैक्टिस किया है कुछ? Good evening, sir. गुड इवनिंग सारांश। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. Let's say you have C2H2. Also it is called as acetylene. सर जी सर मुझे डाउट था बोलो। सर मोल कंसेप्ट से मतलब सॉरी पहले चैप्टर सर क्लास के एंड में ले ले 5 मिनट से 10 मिनट। हाँ सर ठीक ठीक है, आप क्वेश्चन ग्रुप पे डाल दो, क्लास के एंड में मैं डिस्कस कर दूंगा उसको। ओके सर ओके, यस जी ड्रॉ करो इसका लुईस स्ट्रक्चर। Acetylene, do you know? C2H2 एल्काइन होता है ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? राइट, what about BeF2? How many valence electron with beryllium? सर पहले वाले का बार अच्छा सा बता दो बेटा यहाँ पर अगर आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यस 4 इंटू 2, और हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 हो गया 10 हो 10 हो गए। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएगा ना, तब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको?
3 बॉन्ड बनाए मैंने, 3 बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स में आपको यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ भी चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूँ तो आपके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना। और 4 इलेक्ट्रॉन मैंने 2 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्टेट कार्बन दोनों का कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया, तो स्ट्रक्चर क्या बना आपका ये? हाइड्रोजन पे तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ना सर? बेटा शेयर आपने किया, जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, यस सर। ये 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का आप 1 इलेक्ट्रॉन मान लो, ये दूसरा कार्बन है, यहाँ पर 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के साथ आपने बना दिया। ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ? सर पर ये क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बनाते समय तो हम भूल जाते हैं कि मतलब, सर आपने बोला था ना परसों कि हम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब हम नहीं लिखते, हम ऐसे ही बनाते हैं। अगर आपसे सर, मैं आपसे एक फ्रेंकली बात बताऊं कि अगर आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो या तो शेप पे पूछा जाएगा, बॉन्ड पैरामीटर्स पे पूछा, फिर हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पजांस रूल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर सर एमओटी है, जिसपे क्वेश्चन 101% आता ही है। हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आता ही है। बाकी टॉपिक्स पे 1 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। शेप पे क्वेश्चन आता है आपका, वो हाइब्रिडाइजेशन से भी रिलेट होता है, वीएस ईपीआर थ्योरी से भी हम रिलेट करते हैं। ये तो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन है एक तरह से कि फ्लूइड स्ट्रक्चर मुझे कैसे ड्रॉ करना है। अगर आपको फॉर्मिक एसिड है HCOOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, डू यू रिमेम्बर कैसे रिप्रेजेंट करते थे आप? नो सर। 11 10th में नहीं पढ़ के आए अभी? करा था। 10th में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप सब पढ़े होंगे 10th में। यस सर। तो यहाँ पर HCOOH है, मैंने कार्बोक्सिलिक बनाया, H यहाँ पर जोड़ दो। अब देखो आपके पास कैसा हो गया, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन इधर के साथ शेयर किया, और ऐसे ही इधर बनेगा आपके पास। तो ल्यूविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग, आपको बहुत आसान है। थोड़ा तो आपको पता ही होता है, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 सर 2। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बेरिलियम इज 4, तो 1s2 2s2 या 2 अगर आप प्रीवियस के अकॉर्डिंग भी लिखेंगे तो भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट फ्लोरीन का कैसे कंप्लीट होगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोरीन के पास, इधर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर फ्लोरीन का, बेरिलियम का इनकम्प्लीट है, इधर फ्लोरीन का कंप्लीट है। ये मैंने आपको एक्सेप्शन भी बताया था। इज इट कंप्लीट ऑक्टेट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट? सर इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है। अब आपको कोई कहे सर NO का ड्रॉ करो, तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम रूल्स बताए थे उससे तो आप ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता दोनों एटम का। तो ये तो एक्सेप्शंस है ना केसेस, ठीक है। सर तो जो C2H2 है वो भी नहीं बन सकता आपके रूल से? मतलब बन जाएगा, वो तो मैंने बना के समझाया आपको। 10 इलेक्ट्रॉन है, आपने पहले सिंगल बॉन्ड बनाया था,
CCH इसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन 4 बचे थे। अब ऑक्टेट कार्बन का कैसे कंप्लीट होगा? जब यहाँ आप 2 डबल बॉन्ड बना देंगे, वो 4 इलेक्ट्रॉन भी यूज हो गए, कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, H का डुप्लेट भी कंप्लीट है, तो दैट आल्सो कैन बी यूज। वो तो फॉर्मिक में भी बन जाएगा इसी तरह से। सर अगर हम एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, मतलब शेयर हो गए। जब आपने सिंगल बॉन्ड बनाया HCCH, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे ना टोटल। यस सर। अब कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए इसमें से? सर 8 8 या 6? 6। बचे कितने? 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह से पोजीशन बनानी है इनकी, या ऐसे अरेंज करने हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो ही गया। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ? 2 बॉन्ड यहाँ पर बनाता हूँ तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता? होता सर। ठीक है, यस सर। दिस इज वेरी बेसिक थिंग सर, इसमें कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है, और ना इसमें कोई मुझे लगता है कोई पूछने वाला है आपसे। वेदर इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है BS-EPR थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड पैरामीटर्स है, बॉन्ड एंथैल्पी कंपैरिजन, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन, उस टाइप से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट आयनिक बॉन्डिंग। जी बोलो सर। सर आप पहला वाला एक्सेप्शन दोबारा समझा सकते हो? कौन सा वाला? डुप्लेट। डुप्लेट ना? यस। डुप्लेट तो यार हाइड्रोजन जहां भी बॉन्ड बनाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं शेयरिंग के बाद? 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है? यस। और नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है हाइड्रोजन का? हीलियम। हीलियम है। तो यहाँ पर ऑक्टेट की तो हम बात ही नहीं कर सकते ना सर। जो लुइस ने ऑक्टेट रूल दिया था, उसको हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नॉट कंप्लीट ऑक्टेट। भाई हाइड्रोजन का नियरेस्ट तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसका। यस। तो वो सर तो उसमें एक्सेप्शन ही है एक प्रॉब्लम तरह क्या से, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा हाइड्रोजन का। वैसे भी फर्स्ट शेल, उसके पास फर्स्ट शेल है, और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? है? 2 आता है। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन है, चाहे आप वाटर ले लीजिए, चाहे HCl ले लीजिए, चाहे H2S ले लीजिए, सभी में हाइड्रोजन का डुप्लीट ना कि कंप्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, ओके सर। ओके जी। नाउ वी विल डिस्कस आयनिक बॉन्ड एज डिस्कस अर्लियर आल्सो। हाउ डू वी डिफाइन इट? द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between oppositely charged ions formed by transfer of electron from metal to non-metal atom. Means to say, as I have discussed earlier also, कि sir आपके पास sodium is having how many valence electron? 1. Chlorine is having 7 valence electron. So if sodium loses this electron, it will acquire noble gas configuration of neon, and chlorine will acquire configuration of nearest noble gas कौन सा है यहाँ पर? आर्गन है ना? यस। तो
What is the force of attraction between these ions? Electrostatic attraction, and this is called as ionic bond. Calcium fluoride. Calcium have 2 valence electron, or fluorine have how many valence electron? 7. 7. अब अगर मैं यहाँ पर सर 2 फ्लोरीन मानता हूँ, फ्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए, Yes, sir. तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने एक फ्लोरीन को दिया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू अनदर फ्लोरीन. So what I have is calcium having 2 unit positive charge, and fluorine will form F minus. तो आपका क्या बन गया सर कंपाउंड? CaF. Likewise, magnesium oxide, calcium oxide, lithium fluoride, all these are ionic compound. You can draw their structure, अपने आप बना सकते हैं लुईस के हिसाब से, लुईस सिंबल से आप बना सकते हैं. Now, what are the conditions for formation of ionic bond? सेम लॉजिक सर, जैसे आपने कहा सर HCl है, हाइड्रोजन के पास भी तो 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लूज करके ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? सर दोनों नॉन मेटल. दोनों नॉन मेटल है. यहाँ पर सर देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी of metal atom should be low. क्या मतलब हुआ सर? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दोज हु हैव नॉट स्टडीड पीरियोडिक, कोई भी मेटल है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी चाहिए मुझे पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन के लिए, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाउंड है और मुझे रिमूव करना है तो एनर्जी देना पड़ेगा. तो जितना एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगा, मतलब आयोनाइजेशन विल बी इजियर, पॉजिटिव आयन जल्दी बनेगा. Like if I have lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, सबसे लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा इनमें से? Who will answer? Umita. So cesium. Cesium have lowest. So cesium is most electropositive, means सबसे जल्दी पॉजिटिव आयन बनाएगा cesium, कंपेयर टू लिथियम और सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम. आपका वैल्यू डिक्रीज होता है नीचे जाते हुए. It is decreasing down the group. Tendency for positive ion formation will be more. अगर मैं यहाँ पर सर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ionization enthalpy along a period increases. With exception of beryllium boron, मतलब बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है. नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होता है सर? नाइट्रोजन का ज्यादा होता है. एक्सेप्शन हमने डिस्कस किया हुआ है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है बेरिलियम में, नाइट्रोजन में. तो मतलब आपके पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की या पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन की टेंडेंसी लिथियम की ज्यादा होगी या फ्लोरीन की? फ्लोरीन. फ्लोरीन तो सर डिफिकल्ट होगा ना आयन फॉर्मेशन.
नेगेटिव आयन बनाएगा फ्लोरीन तो। रूही, कैन यू आंसर? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग, so which will form positive ion easily? Lithium, lithium na? Yes, sir. Yes. Second is electron gain enthalpy of non-metal atom should be high. अब electron gain enthalpy, also it is called as electron affinity. It is energy for gain of electron to form a negative ion. यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होता है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना जल्दी एनायन बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा। और यू नो वेल कि सर अगर मैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा सर? हरप्रीत, कुशाग्र, आर्यन? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। यस सर। मीन्स नेगेटिव आयन सबसे जल्दी कौन बनाएगा इनमें से? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन विल फॉर्म नेगेटिव आयन मोस्ट इजीली। यस सर। और अगर मैं डाउन द ग्रुप कंपेयर करता हूं, लेट्स से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस जनरली। यस सर। तो एनायन फॉर्मेशन या नेगेटिव आयन फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होगी? कम होती जाएगी नीचे। कम होती जाएगी। गुड। अर्जुन, यहाँ पर सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव किसका होता है हैलोजेंस में? अर्जुन, सात्विक? Sir, iodine. Sir, it's written it decreases down the group. Obviously, it won't be iodine. Arjun, your voice is not coming. You can write in the chat. सिद्धांत? Yes, sir. किसका होगा सर? पढ़ा है आपने? आप पीरियोडिक आपने नहीं पढ़ा सर। सारांश, यू टेल मी। फ्लोरीन। आपको याद होगा फ्लोरीन हैज लेस देन क्लोरीन देन डिक्रीजेस। सर आपने पूछा क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होता है तो नेगेटिव? सर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बोल रहा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होगा। मैंने Yes, क्लोरीन sir. सुना आंसर। यस सर। तो यहाँ पर सर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है नेगेटिव। बट ओवरऑल सर फ्लोरीन के कंपाउंड ज्यादा आयनिक होते हैं नेचुरली। उसका रीजन मैं अभी आपको दूंगा आगे। एंड थर्ड फैक्टर इज लैटिस एंथैल्पी शुड बी हाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। लैटिस एंथैल्पी should be high.
देखिए you have let's say A plus B minus, तो आपने A से गैसियस आयन बनाया, B से B माइनस गैसियस आयन बनाया, दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये जो गैसियस आयन है दे कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में, some energy is released. This is called as lattice enthalpy. How do you define it? The amount of energy released when an isolated gaseous atom, when one mole of ionic solid is formed from gaseous ions. एक मोल आयनिक सॉलिड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगा दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। अब यहाँ पर आल्सो आई कैन से कि सर एक मोल सॉलिड को आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड, बिकॉज फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होगा फॉर्मेशन में, बट उसी सॉलिड को जब आपको ब्रेक करना है प्रोसेस बिकम्स एंडोथर्मिक, मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोसेस। अब यहाँ पर सर दो फैक्टर हैं सर जी। सर एक बार दोबारा बता दो लैटिस एंथैल्पी। जी यहाँ पर सर जब आपने एक मोल सॉलिड फॉर्म हुआ गैसियस आयन से, भाई मान लो आपने सोडियम आयन लिया गैसियस और क्लोराइड आयन गैसियस, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? सर पर सॉलिड बना आपस रहे हैं में ना। कंबाइन क्यों करेंगे, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। नहीं स्टेबल है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा क्या? तो होगा ना, तो दे विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। and most of the ionic compounds they are solid। सारे जो compounds हैं, देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन की होती है। तो ज्यादातर क्या सारे ही कंपाउंड्स आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर, आयनिक सॉलिड्स ही होते हैं ज्यादातर। तो वन मोल सॉलिड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगा उसे हम क्या कहेंगे सर? लैटिस एंथैल्पी। सर इसमें एनर्जी लगेगी, ये तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। चेक करेंगे उसी वजह एनर्जी रिलीज होगा जिसको हमने नाम दिया लैटिस। अच्छा ओके सर ओके। अब यहाँ पर फैक्टर्स जो हैं दो चीजें आती है मेनली, एक आता है सर चार्ज ओवर आयन एंड सेकेंड इज साइज ऑफ आयन। Smaller the size of ions, more is lattice enthalpy. And another is charge over ion. Greater the charge over ion, more is lattice enthalpy. लॉजिक है सर, जैसे आपको आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर चार्जेस ज्यादा होंगे, मान लो आपने लिया सर NaCl और MgO,
या मैं सिंपल लेता हूँ सर, NaCl और MgCl2, किसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा सर? सर MgCl2। यहाँ +2 और -1 दो आयन है, तो ऑब्वियसली MgCl2 का ज्यादा होगा सर। अगर मैं आपको कहता हूँ सर NaF और मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर बता सकते हो विच विल हैव हायर मैग्नीशियम Lumini? ऑक्साइड। MgO. MgO. It is +2 -2 +1 -1। व्योमिनी समझ आया? Yes, sir. Now, if you have to compare, say NaF, NaCl, NaBr, NaI, सर जी सर तो Na2O और MgCl2 में किसका वो ज्यादा? Na2O और MgO, सॉरी MgO नहीं, MgCl2। यार ऐसे कंपैरिजन नहीं पूछा जाएगा आपसे, वो तो फिर क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा ओके सर। या तो आपको यहाँ पर देखो, सोडियम प्लस है, Mg+2 है, Mg+2 का साइज भी छोटा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है दोनों, और फ्लोराइड और ऑक्साइड में ऑक्साइड का साइज बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव आयन जितना नेगेटिव ज्यादा होता है उतना बढ़ जाता है। तो हमें मेनली यहाँ पर क्या कंपेयर करना है, चार्जेस कंपेयर करने हैं। +1 -1 है, वहाँ +2 -2 है, तो ऑब्वियसली MgO का ज्यादा होगा। ओके सर। अब यहाँ पर आपसे NaF, NaCl, NaBr, NaI, कैन यू आंसर आयन का साइज किसका बड़ा होगा, F- या I-? I- का बड़ा होगा। I- का बड़ा होगा, तो लैटिस एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा सर? सर NaF। It will decrease with increase in size, ठीक है? यस सर। One more thing here, let's say you have NaCl, you have मैग्नीशियम ऑक्साइड, बताइए किसका ज्यादा होगा सर? Sir, NaCl. प्लस माइनस है सर, यहाँ +2, ये -2, किसका ज्यादा होगा? MgO. MgO। और सपोज मैंने एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिया, एल्यूमिनियम इज +3, नाइट्रोजन इज -3, तो तीनों में सबसे ज्यादा रहेगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सर ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है इसमें जो दोनों फैक्टर है वो कॉन्ट्रडिक्ट करें? नहीं सर, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ओके सर। आपको चार्जेस देख के ही बता दीजिए कि सर किसका ज्यादा होगा लैटिस एंथैल्पी। ठीक है सर। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, थिंक ओवर इट सर, आप सोचिए इस पे क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं इसमें। सॉल्युबिलिटी, कि किस तरह के सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, फिर आप ये सोचिए कि आपका कंडक्टर होते हैं या नहीं होते, आप सोचिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। सर मैं बताऊं? जी बताइए। सर they have high melting and boiling point because the electrostatic forces are very strong. यस, सर और they are soluble in water. वाटर सॉल्युबल है, पोलर सॉल्वेंट्स में Sorry, सॉल्युबल हाँ। होंगे। Yes sir. Sir, or they are good conductors of electricity due to presence of ions. सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करते हैं,
तो शायद शायद नहीं सर, नहीं करके दे आर नॉट कंडक्टर, दे आर पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, सर मोल्टन स्टेट में अच्छे। मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, दे हैव वेल डिफाइंड लैटिस, आयनिक, लैटिस का मीनिंग क्या हुआ एक्चुअल में? दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट इन क्लास 12, वहां पर आप डिस्कस करेंगे कि सर लैटिस का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे NaCl लैटिस है, I just can simply, I can say each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion, and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion. ये एक्चुअली क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर होता है. डोंट ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि सर जैसे आप एक फ्लोर पैटर्न, फ्लोरिंग आप देखते हैं घरों में, टाइल्स आप अरेंज करते हैं, तो फ्लोर टाइल्स जो होती है उनका पैटर्न एक रेगुलर होता है या नहीं होता सर? यस सर। रेगुलर होती है ना टाइल, वो एक रिपीटिंग पैटर्न होता है आपका. यहाँ पर भी अगर मैं एक लैटिस का एक मैं पार्ट दिखा रहा हूँ NaCl के केस में, आप कहेंगे सर ये क्या जालसा बना दिया आपने, बट यहाँ पर सर ये मान लो आपके पास क्लोराइड आयन है, क्यूब के कॉर्नर पे होते हैं सर, और हर एक फेस सेंटर पर होते हैं. फेस सेंटर का मतलब ये एक फेस सेंटर हुआ, एक फेस सेंटर हुआ, एक ये हुआ, 3. क्यूब के कितने फेस होते हैं बताइए? क्या सर? क्यूब के फेस कितने होते हैं? तो 6 होते हैं शायद। शायद क्या 6 होते हैं, उसमें क्या है? गुड उमिता. और ये आपका सर, सपोज आपने सोडियम आयन दिखाया एच सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे. ये एच सेंटर में बना रहा हूँ, 12 एज होते हैं क्यूब के, यू मस्ट बी नोइंग. नहीं है तो एक क्यूब कोई भी आप घर पे देखिए, उसके एजेस काउंट करिए कितने एज बन रहे हैं सर, और एक बॉडी सेंटर पे होता है. ये एक लेटिस पार्ट, लेटिस का मैंने एक पोर्शन दिखाया. इट इज रिपीटेड इन ऑल द 3 डायमेंशन टू गेट द कंप्लीट स्ट्रक्चर. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मैंने सर ये दिखाया आपका सोडियम प्लस, और रेड से मैंने क्या दिखाया था? क्लोराइड आयन. कोई भी आप आयन देखिए, आयन मैंने मान लो कंसीडर किया, लेट्स से दिस आयन. कैन यू काउंट कितने क्लोराइड इसके कांटेक्ट में है या सराउंड कर रहे हैं? 1, दिस इज 2, it is 3, this is 4, this is 5, and this is 6. 6 क्लोराइड सराउंड कर रहे हैं नहीं कर रहे सर? कर रहा हूँ। और अगर मैं यही चीज किसी भी सोडियम आयन के लिए देखता हूँ, ये तो मैंने सोडियम का बताया, इवन आप ये भी काउंट करेंगे सर, 1 2 3 4, फिर इससे एडजेसेंट में होगा 5, और इधर ऊपर आएगा सर 6. कुल मिला के हर एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड सराउंड करेंगे. बट अगर मैं क्लोराइड की बात करता हूँ
तो क्लोराइड आयन को भी आप देखिए, कोई भी क्लोराइड आप देखते हैं तो 1 2 3 और आपके पास इधर होगा नेक्स्ट लेटेस में, ऊपर आएगा और एक इधर आएगा। तो हर एक सोडियम को 6 क्लोराइड सराउंड कर रहे हैं, हर एक क्लोराइड को 6 सोडियम आयन सराउंड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन सराउंडिंग ए गिवन आयन। चाहे आप, जैसे मैंने NaCl दिया, KCl में भी यही होता है, 6 होता है, मतलब पॉजिटिव आयन को 6 एनायन सराउंड कर रहे हैं और इनको भी 6 कैटायन सराउंड कर रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पर सर कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6:6। ऐसे ही सीजियम क्लोराइड है, वहां आपका होता है 8:8। जिंक सल्फाइड होता है 4:4। तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि आयंस का अरेंजमेंट एक वेल डिफाइंड लैटिस होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है आयंस का। ये सब आप अगर ना भी करें, ना भी याद रखें, बट इतना जरूर याद रखिए कि सर लैटिस स्ट्रक्चर एक वेल डिफाइंड होता है कोई भी आयनिक सॉलिड। सर तो ये इनका दूसरा वेल आपने डिफाइंड क्यों होता है, मतलब कोवैलेंट वगैरह पे क्यों नहीं होता? जी सर आयोनिक कंपाउंड्स का वेल डिफाइंड लैटिस क्यों होता है? देखिए, ये एक्चुअल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए एक अरेंजमेंट होता है। और ये जो हमने अरेंजमेंट बताया, सॉलिड स्टेट आप 12th में पढ़िए, वहां पर सिखाएंगे सर। रेडियस रेशियो होता है, कैटायन एनायन के साइज रेशियो पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है CCP, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या FCC स्ट्रक्चर। उसमें अरेंजमेंट में स्पेस कम होगा, खाली स्पेस कम होगा, और आयंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। डिटेल्स यू विल स्टडी इन क्लास 12, यू कैन लीव ओके। इट फॉर द टाइम बीइंग। दूसरा मैंने बताया सर हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, 2500, काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड्स का। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर एक ये भी तो होगा, दे हैव हायर डेंसिटी। डेंसिटी ज्यादा होगी ऑब्वियसली। तीसरा आप लिखिए सर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा रूल है सर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। मतलब NaCl है is more soluble in water than in benzene और इथेनॉल। बेंजीन जो है C6H6 होता है, यू नो, नॉन पोलर है। आप CCl4 ले लीजिए, नॉन पोलर है। इस पे आप आगे डिस्कस भी करेंगे सर, पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट कैसे कंपेयर करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो यहाँ पर सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट्स में होगा, जैसे वाटर है HOH। पोलर मीन्स ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज्यादा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, H पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। यस। नेक्स्ट आप क्या बता रहे थे सर? कंडक्टिविटी दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट।
और कोई पॉइंट सर आपको याद हो? डेंसिटी आपने कहा हाई होगी। यस सर। सारांश कोई और पॉइंट आप बताओ। जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने आपको डेंसिटी हाई है, फिजिकल स्टेट सॉलिड हो गया। Sir, Right, high sir? force of attraction. जी Sir, external factors like temperature influence their formation of ionic compound. सर ऐसा ठीक है कुछ सर, थोड़ा मेनली सा। यही है, इसमें कुछ और ज्यादा डिस्कस करने को नहीं है। अच्छा, ओके यहाँ सर। पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको इसी के साथ ही बता रहा हूँ सर, विच आई सेड अर्लियर आल्सो, कि सर फजान्स रूल क्या होता है, पोलराइजेशन इफेक्ट क्या है। इस पे क्वेश्चन काफी तरह से पूछा जाता है सर, पोलराइजेशन इफेक्ट। आल्सो we call it as Fajans rule. It is J here, Fajan, Fajans rule. We have discussed although कि सर आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट होता है, बट सर 100% आयनिक या 100% कोवलेंट हम कभी भी बात नहीं करते। इवन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव सम पोलैरिटी, और जो आयनिक है उसमें भी कुछ कोवलेंट करेक्टर होते हैं। कैसे हम बताते हैं, क्या मतलब है पोलराइजेशन का, फजान्स रूल क्या है, कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स से यू हैव ए पॉजिटिव आयन एंड ए नेगेटिव आयन, which is smaller, a cation or an anion? सर है ना। अच्छा नहीं, कटायन। ये बिना सोचे समझे मत बोला करो, कभी भी सोच के बोलो। पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन ए नेगेटिव आयन। मैंने इवन डायग्राम भी इसी तरह से बनाया है सर, कैटायन छोटा दिख रहा है, राइट। ये इसका एनायन का न्यूक्लियस है सर, मान लो। व्हेन दे अप्रोच ईच अदर, कैटायन pulls electrons of anion towards itself, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा अट्रैक्शन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion gets distorted or non-uniform, you can say. So basically, when a cation approaches an anion, it distorts the electron cloud of anion and is called polarization effect. इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब बता दो तो। जी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी जैसे आपने ऑर्बिटल बनाया, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। अच्छा ओके। भाई न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिव आयन है तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा ना उस पे, आयन पे। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा क्योंकि छोटा साइज है, चार्ज उस पे पॉजिटिव है, डेंसिटी ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज की, साइज छोटा होने से,
भाई चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज बाय साइज रेशियो। पॉजिटिव चार्ज है, साइज छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव पे ज्यादा हो गई ना, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। कोई भी नेगेटिव आयन है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, और जितना बड़ा आयन होता है उतना जल्दी उसका इलेक्ट्रॉन क्राउड डिस्टॉर्ट होता है। ये मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। इट डिस्टॉर्ट्स मीन्स जो यूनिफॉर्मली था, स्फेरिकल था, अब ये सर सिलिंड्रिकल मान लो, आपका एलिप्टिकल मान लो, कैसे भी डिस्टॉर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases between the two nuclei। यहाँ दोनों न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इसका, ये इसका, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब आपके पास, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड मैंने क्या बताया, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। मान लो आपने CO ले लिया आपने, तो इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के बीच में शेयर हुए ना, तो यहाँ पर भी आयनिक बॉन्ड की बजाय कुछ उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब आपके पास दो टर्म्स आती है, एक तो सर पोलराइजिंग पावर, सेकंड इज पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर मीन्स tendency of cation to distort electron cloud of anion is called polarizability, and is called polarizing power। And the ease with which electron cloud of anion can be distorted is called polarizability। मतलब जितना जल्दी इसका क्लाउड अनसिमेट्रिकल हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाए, उतना पोलराइजेबिलिटी होगी ज्यादा। और दूसरी बात ये कि जितना आपके पास कैटायन जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्राउड को डिस्टॉर्ट करेगा, वो उसकी पोलराइजिंग पावर है। और हम बात करते हैं सर फजान्स रूल की। फजान ने बहुत सिंपल बोला सर, पहला उसने कहा सर स्मॉलर द कैटायन और लार्जर द एनायन, more is the covalent character। Let's say you have LiCl, NaCl, KCl and rubidium chloride। यहाँ पर सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा होगा?
और रुबिडियम क्लोराइड। सर आपने सबसे ज्यादा पूछा है सबसे कम पूछा सबसे ज्यादा पूछा है है? एल आई से। सर फजांस रूल दोबारा बता दो। बेटा। यहाँ पर पजांस रूल तो आप बता रहा हूँ मैं आपको। सिंपली एक कैटायन एनायन जब आपस में अप्रोच करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के बीच में लाई करते हैं, मतलब बीच में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में बढ़ गया। तो मतलब जो आयनिक बॉन्ड था पहले, अब उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। और ये दो चीजें होती हैं सर, पोलराइजिंग पावर। जितना कैटायन छोटा होगा उतना ज्यादा पोलराइज करेगा, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं इसको। और अनायन जितना बड़ा होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका डिस्टॉर्ट होता है, मतलब उतना जल्दी कोवलेंट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर सर कैटायन छोटा सबसे किसका है, एनायन तो मैंने सेम रखा, Cl माइनस ही लिया। बट Li प्लस Na प्लस A प्लस और रुबीडियम प्लस में सबसे छोटा साइज लिथियम का है, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट भी कौन सा होगा? उम्मीद वेल आंसर्ड। कोवलेंट करेक्टर विल डिक्रीज। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आपने सोडियम फ्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम ब्रोमाइड लिया और सोडियम आयोडाइड लिया। बताइए सर, विच विल बी मोस्ट कोवलेंट हियर? सर Na। जी, कौन सा होगा सबसे ज्यादा कोवलेंट? सर Na। NaI होगा। जितना एनायन बड़ा होगा उतना ज्यादा कोवलेंट होगा। यहाँ पर F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस में सबसे बड़ा आयन कौन सा है? एनायन, सर आयोडाइड है। तो आई कैन से कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेस। आपको याद होगा एनामोलस बिहेवियर हमने पीरियोडिक में डिस्कस किया था। ग्रुप 1 में लिथियम के कंपाउंड और ग्रुप 2 में बेरिलियम के कंपाउंड मैंने बताया था, दे हैव कोवलेंट करेक्टर। बताया था सर। यस। रीजन इज सेम ओनली। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज ग्रेटर द चार्ज ओवर आयन, more is the covalent character। मतलब क्या है, आपने NaCl लिया, MgCl2 लिया, AlCl3 लिया, बताइए किसमें कोवलेंट सबसे ज्यादा होगा? सर AlCl3। सर गुड, क्योंकि यहाँ पर +1 चार्ज है, यहाँ +2 है और यहाँ +3 है। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज pseudo noble gas configuration। देखिए, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, कहाँ ये यूज करते हैं? जैसे आपने NaCl लिया और CuCl लिया, यहाँ पर सर सोडियम प्लस और Cu प्लस, चार्ज भी +1 है एंड बोथ हैव नियरली सेम साइज। साइज भी ऑलमोस्ट सेम है सर दोनों आयंस, चार्ज भी सेम है।
अब ऐसे केस में हम कैसे कंपेयर करते हैं? आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने सर 2A, कॉपर इज 2A 18। यहाँ पर थर्ड शेल कंप्लीट है सर 18 इलेक्ट्रॉन से, KCl है और AgCl है। यहाँ पर सिल्वर आयन का कॉन्फ़िगरेशन भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में, कंप्लीट है। पोटेशियम और सिल्वर आयन का साइज भी सेम हो। तो जिस आयन में स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है या 18 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, वो ज्यादा कोवलेंट होगा। This will be more covalent than KCl, NaCl. AgCl is more covalent than KCl. This is meant by pseudo noble gas configuration. दोबारा होगा तो जिसमें थर्ड शेल कंप्लीट होगा सर। लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपका ज्यादा कोवलेंट होगा। KCl होता तो जी सर, सर NaCl और KCl होता तो उसमें कौन सा ज़्यादा होता? NaCl और KCl में तो ऑब्वियसली NaCl ज्यादा कोवलेंट होगा। सर तो आपने तो बोला कि तीसरा शेल होगा जिसमें तो उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं? हाँ जी सर बोलिए। सर तो आपने तो कहा था कि तीसरा शेल जिसका भरा होगा तो मतलब ज़्यादा शेल भरे होंगे तो वो थर्ड ज़्यादा में तो को। बेटा 18 इलेक्ट्रॉन है ना, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। यस सर। फिर सर तो ये क्या मतलब इसका? सर तीसरा पढ़ने के बाद दोबारा बताओ तो। तीसरा पॉइंट का मतलब यहाँ पर सर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कि जिसमें लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई Na+Cu+ का साइज भी सेम बताया मैंने और चार्ज भी सेम है, प्लस चार्ज है, साइज भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हम फिर कैसे बताएंगे? तो जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में, वो ज्यादा कोवलेंट होगा। दिस इज एक्चुअली उसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है ना, पोलराइजिंग पावर तो मैंने आपको बताया था यस सर। कि जितना वो डिस्टॉर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन को, उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे लास्ट शेल में, वो ज्यादा पोलराइजिंग होता है। इस वजह से जब पोलराइजिंग पावर Cu+ की ज्यादा है या Ag+ की ज्यादा है, तो कोवलेंट करेक्टर भी क्या होगा सर? ज़्यादा। ज्यादा होगा। तो इसी ओके तरह सर। से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सर। बाकी आप डाउट पूछ रहे थे सर, डाउट आपने भेजा तो है नहीं किसी ने? सर मैं अभी NCERT से ही है सर, मैं अभी बता देता हूँ एक मिनट। आप एनसीईआरटी मुझे निकालनी पड़ेगी डाउनलोड्स में। सर चलो बोलो, बोलो क्वेश्चन बोलो सर। सर एक सर मिनट एक मिनट। सर एक मैंने आपको डाउट भेजा था। कौन सा था सर, मुझे याद नहीं है। सर मैंने आपको पर्सनल मैं एक बार दोबारा भेज देता हूँ। कोई नहीं, आप दोबारा भेज दो। सर पहले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6, यस सर। डेंसिटी नाइट्रिक एसिड वाला। हाँ सर। मोल्स पर लीटर आपको मोलैरिटी बताना है, which has density 1.41
और क्या दिया है सर आपको? मास परसेंटेज कितना दिया है? 69% दिया है। डू यू रिमेम्बर मैंने आपको फॉर्मूला दिया था 10x d बाय मोलर मास? मॉलिक्यूल। यस सर। बस ये फार्मूला डाल दो, बन जाएगा। परसेंट बाय मास दिया हुआ है ना, डेंसिटी दिया हुआ है। आप इस फॉर्मूले के मतलब ये एग्जाम में यूज कर सकते हैं ना सर, तो नॉर्मल से बता दो। अरे यार क्यों नहीं कर सकते? टीचर को समझा दो कैसे आया। वैसे भी बता देता हूँ, 69 ग्राम पर 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। सर क्यों? मास परसेंट है। सर तो 100 ग्राम क्यों होगा? परसेंट का मतलब क्या होता है गुरुजी? सर बाय 100। फिर पर 100 ही तो लिख रहा हूँ मैं। ओ अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? सर वो 69 69 बाय अपॉन 63 63। होगा शायद मोलर मास। यस सर। और वॉल्यूम बताना है आपको। वॉल्यूम के लिए मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो वॉल्यूम किसके इक्वल हुआ? मास बाय डेंसिटी। यस सर। मास है 100 ग्राम, डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। ये मिलीलीटर में आ गया। अब हाँ सर। मोलैरिटी निकाल लो। 69 बाय 63, वॉल्यूम 100 बाय 1.41 इंटू लीटर के लिए आपने 1000 से और डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन तो वही बन गया, 10x d बाय मोलर मास। सर मैं वही कंफ्यूज था, 100 ग्राम कैसे आया, मैंने सोल्यूशन देखा था। कंफ्यूज मत हुआ करो, ज्यादा सोचोगे गलत हो जाता है। ओके सर। सर एक ओके। और डाउट है। यस हाँ सर। बोलो। 12। क्वेश्चन नंबर 12। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg per liter. What is its volume needed for making 2.5 liter of 0.25 मोलर सॉल्यूशन? ठीक है सर, हो जाएगा। पहले आप मुझे ये बताओ सर, मोलैरिटी आपके पास है, वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यस सर। यस सर। 0.25 इंटू वॉल्यूम 2.5 हुआ। यस सर। 0.625 मोल हो गया ये। यस सर। मास कितना हो जाएगा? मिथेनॉल का मोलर मास निकालो सर। 32। हाँ सर। ठीक है, मास आ गया। अब आपके पास डेंसिटी है, मास है, वॉल्यूम बताना है। वो ओके मास सर। डिवाइडेड बाय डेंसिटी। बट एक चीज है, ये केजी पर लीटर है तो इसको आप केजी पे कन्वर्ट कर लेना। हो जाएगा सर। हाँ सर हो जाता है। सर मैं एनसीईआरटी सोल्यूशन जहाँ से भी देखता हूँ वहाँ पे इतने खतरनाक तरीके से समझा रखा होता है, इतना कंफ्यूज हो जाता है। बेटा अगर आप सारांश से पूछो, सारांश पिटजी के पैकेज में जो सॉल्यूशन दिए रहते हैं यस सर। खतरनाक होते हैं या नहीं होते? यस सर, वो तो मना किया हुआ है उन्होंने देखने के लिए। और जो टीचर कराते हैं वो आपका मतलब सर एक दो लाइन में हो जाते हो। 2 लाइन में। बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चन है, पूरे पूरे पेज पे सॉल्यूशन दिया हुआ है यस सर। और 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। यस सर। आपको सर जो मैंने सिखाया है, जिस तरह से आपको बताया है उस तरह से आप करो और इजी रहेगा आप। ठीक है सर। ठीक है। यस सर, बस इतना ही था। एक ऐसा है, हमें मुझे एक अच्छे से याद है, एक क्वेश्चन था उसमें सॉल्यूशन मैंने जिस तरह से बताया था टीचर ने उस बच्चे को गलत कर दिया।
अब बच्चे ने जब गलत कर दिया टीचर ने तो वो मेरे पास आया, सर आपने तो ऐसे बताया था। मैंने कहा बेटा एक काम कर, जिस टीचर ने गलत किया है ना उसको सिंपल एक बात जाके बोलो कि मैम इसमें मुझे मेरी गलती समझा दो कि मैंने गलत क्या किया। बस तो टीचर को यही नहीं समझ आ रहा कि गलत किया मैंने तो कैसे किया गलत, समझे? यस Yes. उसने फिर अल्टीमेटली उसको फुल मार्क्स दिए, ऐसा नहीं। जी सारांश आपका क्या क्वेश्चन है सर? क्लोरीन वाला। Yes, sir. By reacting hexachloromanganate with antimony pentachloride as this, the number of equivalents required to react completely with 1 mole of SpF5 in practical reaction is. सर मैं इसका सॉल्यूशन भेज देता हूँ आपको अभी क्लास के बाद। ओके सर। सर और मेरे को एक जनरल डाउट पूछना है हाँ हाँ सर कि हमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि अगर n फैक्टर का रेशियो दिया हुआ है तो उसके कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है एक एक उल्टा कोई भी। उल्टा हो जाएगा सर, x रेशो y है तो y रेशो x हो जाएगा। तो सर ये हमेशा वैलिड होता है, मतलब इसको यूज कर सकते हैं हम रिएक्शन हमेशा होगा सर। देखो एक सिंपल सी बात है, MnO4 माइनस, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लस फेरस, ठीक है? यस इसका एन फैक्टर तो 1 होता है, फेरिक में जाता है, और उसका 5 होता है। एन फैक्टर इसका 5 होगा। जब Yes. आप बैलेंस करोगे तो ये 5 होता है, ये 1 होता है। अच्छा हाँ सर, इससे होता था। यस होता है नहीं होता? यस सर, यस सर। डोंट वरी सर, मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। बाकी आप इसको रिवाइज करिए जो मैंने कराया है आज, पजांस रूल को इन पर्टिकुलर, और उधर आपका लैटिस एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, और कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए। ओके सर। ओके तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। Thank you, sir. बाय सर। सर वो भेज देना PDF इसका।